वेलकम टू शान क्लासेस। आज बात करते हैं हम इकोनॉमिक्स के चैप्टर 3 की, जो है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। अब इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम कॉस्ट की। कॉस्ट होता क्या है बेसिकली? तो कहता है कॉस्ट इज़ द मनी एक्सपेंडिचर ऑन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट का एक मनी है, पैसा है, जो बेसिकली कहाँ पे खर्च करना है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे, यानी प्रोडक्शन के रॉ मटेरियल्स पे हमें जो भी खर्च करना है वो कहलाता है यहाँ पर कॉस्ट। अब बात करते हैं कॉस्ट में। सबसे पहला एग्जांपल है कॉस्ट ऑफ लैंड, कॉस्ट ऑफ लेबर, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। ये सारी चीज़ें इसके एक्सपेंड में आ जाती हैं, यानी जो जो हम इस पर खर्च करते हैं वो सारा इसी चीज़ पर इंक्लूड हो जाता है। फिर बात करते हैं यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लैंड और कॉस्ट ऑफ लेबर के बाद बात करते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट की। बेसिकली एक्सप्लिसिट कॉस्ट होता क्या है? तो कहता है कि द कॉस्ट मेड बाय अ फर्म टू द आउटसाइडर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ऐसी कॉस्ट फर्म की जो आउटसाइडर के लिए बनती है किसी भी प्रोडक्शन को करने के लिए, यानी कि दो तरीके से हम कॉस्ट को खर्च करते हैं। एक तो कंपनी में अंदर रहकर और एक कंपनी के बाहर रहकर, यानी बाहर से क्या क्या हमें अरेंज करना है, किस किस चीज़ों की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें हमारी आउटसाइड से ही आती हैं हमारी। जैसे एग्ज़ाम्पल पे बात करें तो पेमेंट ऑफ वेजेस। कोई भी वर्कर्स जो हमारे कंपनी में फ़िक्स हैं वो उनको तो हमें सैलरी प्रोवाइड करनी होती है, लेकिन इन केस अर्जेंट में हमें कभी कोई वर्कर की ज़रूरत पड़ जाए तो उसके लिए हमें बाहर से वर्कर अरेंज करने पड़ते हैं पर डे के हिसाब से, यानी डे वाइज सैलरी के हिसाब से। तो वहाँ पर उसे कहा जाता है वेजेस, कि 10 दिन के लिए काम किया उन्होंने, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हमने बुलाया और 10 दिन की उनकी सैलरी देकर उनको हमने वापस भेज दिया। या पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, किसी भी चीज़ का इंश्योरेंस कराया है कंपनी में, बेसिकली हर चीज़ का इंश्योरेंस होता है, तभी उसका हमें लीगल एज अ अमाउंट हमें उसका कोई भी नुकसान होने पर मिल जाता है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? इंश्योरेंस प्रीमियम पे करनी पड़ती है एवरी मंथ। वो चीज़ यहाँ पे कहलाती है इंश्योरेंस प्रीमियम। फिर इसके बाद बात करते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट की। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? कहते हैं द कॉस्ट ऑफ द सेल्फ सप्लाइड फैक्टर इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कॉस्ट, या द कॉस्ट विच इज़ नॉट एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कॉस्ट। ऐसी कॉस्ट जो मनी के टर्म्स में शो नहीं होती है उसे हम यहाँ पर इम्प्लिसिट कॉस्ट भी कहते हैं। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या रेंट ऑन लैंड, ये कंपनी का फिक्स अमाउंट होता है जो हमें वहाँ पर पे करना ही करना होता है। ये इम्प्लिसिट कॉस्ट कहलाता है, जो हमारी सेल्फ, हमारे खुद की प्रॉपर्टी पे हमें वो चीज़ें पे करनी पड़ती हैं, यानी कि सेल्फ सप्लाइड फैक्टर होते हैं जिस पर हमें खर्च करना होता है, उसे कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या रेंट ऑन लैंड। फिर बात करते हैं यहाँ पर इकोनॉमिक कॉस्ट की। इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है? एक सम होता है, यानी कि इसका क्या कहते हैं, एक जोड़ है एक्सप्लिसिट कॉस्ट का और इम्प्लिसिट कॉस्ट का। अभी हमने पढ़ा था एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है। अब इन दोनों कॉस्ट को जब हम जोड़ देते हैं तो वो बन जाती है हमारी इकोनॉमिक कॉस्ट। उसको कहते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट। तो कहते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट इज़ द कॉस्ट विच इज़ द सम ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट का सम होता है क्या? इकोनॉमिक कॉस्ट। इसी में बात करते हैं यहाँ पर इकोनॉमिक प्रॉफिट की। तो इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या होता है? टोटल रिवेन्यू, जितना भी कंपनी में इनकम आई है किसी भी सोर्स से, माइनस टोटल कॉस्ट, और जितना भी हमारा खर्च हुआ हो किसी भी सोर्स पर, वो सारा उसका जो कैलकुलेशन निकल के आता है वो हमें इकोनॉमिक प्रॉफिट कहलाता है। अगर हमें जितनी भी सोर्सेज है इनकम की हमारे पास, आउटसाइडर से कंपनी के अंदर प्रॉफिट जो हो रहा है, ये सारी चीज़ें, किसी चीज़ का इंटरेस्ट आ रहा है हमारे पास कंपनी में, तो ये सारी चीज़ें जुड़ जाती है, वो हमारी टोटल रिवेन्यू कहलाती है, यानी सम ऑफ ऑल इनकम। जितनी भी इनकम्स हैं वो हमारी टोटल रिवेन्यू कहलाती हैं, अगर जब उसका हम सम कर देते हैं और उसमें से जितना भी हमने अब तक खर्च किया है टोटल कॉस्ट उसे माइनस कर देंगे तो हमारा इकोनॉमिक प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर मनी कॉस्ट की। मनी कॉस्ट क्या होता है? तो कहता है मनी कॉस्ट क्या है? मनी कॉस्ट इज द टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय अ फर्म ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स।
मनी कॉस्ट क्या होता है कि प्रोडक्शन करने में जितना भी खर्चा हो रहा है, कंपनी बढ़ा रही है यानी फर्म के थ्रू जितना भी खर्चा टोटल बढ़ रहा है किसी भी प्रोडक्शन को करने के लिए, वो मनी कॉस्ट कहलाता है। यानी कभी भी हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो हमारा इनसाइड आउटसाइड बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गया, वेजेस, सैलरीज और यहाँ पर कंपनसेशन, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर पे करते हैं, या पीएफ, ईएसआई, ये सारी फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें हमारी टोटल कॉस्ट यहाँ पर खर्च होती है, जिसको कहते हैं यहाँ पर मनी कॉस्ट। एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये 2 एग्जांपल आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। फिर बात करते हैं रियल कॉस्ट की। रियल कॉस्ट क्या होता है? कह रहा है कि एक पर्सन या एक मेंबर कंपनी का या एक वर्कर फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से एफर्ट लगाता है अपना प्रोडक्शन करने के लिए, उसे रियल कॉस्ट कहते हैं। यानी इट रेफर्स टू सेक्रीफाइस मेंटल एंड फिजिकल एफर्ट स्पेंड टू प्रोड्यूस अ कमोडिटी। किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए एक जो हमारा वर्कर है, जो हमारे एम्प्लॉई हैं, फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से बेहतर तरीके से एफर्ट लगा रहे हैं दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करके, तो वो रियल कॉस्ट कहलाती है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर सोशल कॉस्ट की। सोशल कॉस्ट वहाँ पे लगाई जाती है जहाँ पर थोड़ा वेलफेयर की बातें आ जाएं या सोसाइटी की बात आ जाए, जैसे इन्वायरमेंट की। अब कंपनी का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, यानी कि फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, धुआं निकल रहा है सारा, वहीं पे इधर उधर घूम रहा है, तो उसके लिए क्या करते हैं, वो चिमनीज़ का यूज़ करते हैं या एयर प्रेशर का यूज़ करते हैं, जिसके वजह से वो बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके की सारी फैसिलिटीज़ कंपनी के अंदर प्रोवाइड करी जाती हैं किसी भी वर्कर के भलाई के लिए, क्या वेलफेयर के लिए, तो उसे यहाँ पर सोशल कॉस्ट कहा जाता है। यानी स्पेंड्स फॉर द सोशल वेलफेयर और अ सोसाइटी। सोशल वेलफेयर और सोसाइटी के लिए कोई भी चीज़ें स्पेंड करी जाती हैं वही हमारी सोशल कॉस्ट कहलाती है। अब बात करते हैं यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट में क्या डिफरेंस है। तो कहता है इट इज़ द कॉस्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो वेरिएबल फैक्टर का ही कॉस्ट होता है, उसमें कोई भी फिक्स फैक्टर इंक्लूड नहीं होते हैं। जो भी वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं कंपनी, यानी चेंजेबल फैक्टर जो आते हैं कंपनी में, वो सारी कॉस्ट जो जुड़ जाती है वो वेरिएबल कॉस्ट कहलाती है। दूसरी तरफ अगर हम फिक्स कॉस्ट की बात करें तो फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर फिक्स फैक्टर का ही मेंशन किया जाता है। जो भी फिक्स फैक्टर है जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये सारी चीज़ों की कॉस्ट जो होती है वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। फिर है इट इज़ अ प्राइम कॉस्ट। सबसे पहले खर्च करने वाली कॉस्ट ये प्राइम कॉस्ट कहलाती है, वेरिएबल कॉस्ट। और इट इज़ अ सप्लीमेंट्री कॉस्ट कि ये 100% कंपलसरी है, कि बिना लैंड के, बिना बिल्डिंग के, बिना प्लांट के कोई भी काम नहीं हो सकता। ये तो सप्लीमेंट्री है ही है, इसकी तो नीड है ही है। उसके बाद लेकिन उसके बाद जब शुरुआत करते हैं किसी भी प्रोडक्शन की तो हमारे वेरिएबल कॉस्ट से ही शुरुआत होती है। फिर है अप्लाई इन शॉर्ट रन पीरियड। छोटे समय का बिजनेस है, छोटे समय के लिए कोई भी प्रोडक्शन किया जाना है, जैसे आज शुरू होना है और 1 महीने के अंदर ख़त्म हो जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं शॉर्ट रन पीरियड। और ये अप्लाई इन लॉन्ग रन पीरियड। किसी भी प्लांट हो गया, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, हमने ख़रीद लिया, तो ख़रीदने का मकसद ये है कि लंबे समय तक उसको चलाना है। तो उसको लंबे समय तक चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग रन पीरियड प्रोसेस करना पड़ेगा। इसलिए फ़िक्स फैक्टर के अंदर यानी फ़िक्स कॉस्ट के अंदर लॉन्ग रन पीरियड की श्योरिटी होती है। फिर है बात करते हैं यहाँ पर आउटपुट ज़ीरो देन वेरिएबल कॉस्ट इज़ ज़ीरो। अगर आउटपुट ज़ीरो आता है तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होती है, ज़ीरो होती है। यानी कि प्रोडक्शन होगा नहीं तो कॉस्ट भी नहीं निकल के आएगी। तो आउटपुट इज़ ज़ीरो देन द वेरिएबल कॉस्ट इज़ ज़ीरो। जाहिर सी बात है कंपनी के अंदर काम नहीं होगा, जब काम नहीं होगा तो वहाँ पर कोई भी प्रोडक्शन नहीं किया जाएगा, प्रोडक्शन में कोई आउटपुट निकल के नहीं आएगा, तो आउटपुट ज़ीरो रहेगा, तो कॉस्ट भी कोई भी खर्च नहीं होगी। और यहाँ पर बात करें तो फिक्स्ड इन प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन पे फिक्स है कि ख़रीदना ही ख़रीदना है, आपका काम हो या ना हो, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी ये कंपनी के अंदर अवेलेबल रहेगी ही रहेगी। फिर है इन्वर्सली एस शेप्ड। एस की शेप में बनाया जाता है वेरिएबल कॉस्ट का डायग्राम। और जो हमारा जो फिक्स का होता है वो पैरेलल टू एक्स एक्सेस होता है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में होता है, क्योंकि ये फिक्स होता है। वो वेरिएबल होता है यानी चेंजेबल, तो एस की फॉर्म में जाके, इस फॉर्म में जाके बन भी सकता है, लेकिन और एस को उल्टा करेंगे तो ये ऐसा होता है, एस ऐसे बन जाएगा इस फॉर्म में। लेकिन अगर हम बात करें फिक्स फैक्टर की तो वह एक्स एक्सेस के पैरेलल पे होता है, क्योंकि वो फिक्स होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, कॉस्ट ऑफ वेजेस, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। और यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लैंड एंड प्लांट। तो इस तरीके से हम डिफरेंस देख सकते हैं इन दोनों के बीच में कि वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट में क्या डिफरेंस
होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर टोटल कॉस्ट की। तो टोटल कॉस्ट होता है क्या है, तो इसके कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, कुछ टेक्निक होती है समझने की, वो देखते हैं किस तरीके से करनी है हमें। अब बात करते हैं यहाँ पर टोटल कॉस्ट की। तो क्या कहते हैं, इट इज़ द सम ऑफ ऑल कॉस्ट। अभी बताया था मैंने कि टोटल कॉस्ट क्या होता है, कि जितनी भी कॉस्ट हैं सबका अगर हम सम कर देंगे यहाँ पर तो ये टोटल कॉस्ट कहलाता है। जैसे जैसे टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर टोटल कॉस्ट की। तो टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जो सम होता है वो टोटल कॉस्ट होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टी सी इक्वल्स टू टी एफ सी प्लस टी वी सी। ठीक, इसके बाद बात करते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होती है। टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड इन प्रोडक्शन। जो टोटल फिक्स कॉस्ट होती है ये प्रोडक्शन में फिक्स होती है, ये चेंजेबल होती है, दोनों में ये डिफरेंस होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर एवरेज कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट की क्या होता है। तो कहता है कि एवरेज टोटल कॉस्ट कैसे निकलता है, ए एफ सी एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस ए वी सी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अगर हमें एवरेज टोटल कॉस्ट निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है एवरेज टोटल कॉस्ट का एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि ए टी सी इक्वल्स टू ए एफ सी प्लस ए वी सी। तो ए एफ सी जो निकल सकता है वो हमारा टी एफ सी से निकल सकता है, और टी ए वी सी जो है टी वी सी से हमारा निकल सकता है। ये हम आगे एक टेबल की फॉर्म में पढ़ेंगे। अभी हम सारे फॉर्मूले कैलकुलेट करते हैं, फिर बात करते हैं यहाँ पर ए एफ सी। जैसे अब बात करते हैं ए एफ सी की, निकाल के दिखाते हैं। ए एफ सी इक्वल्स टू टी एफ सी अपॉन में क्वांटिटी, यानी कि मान लो टी एफ सी हमारा 10 दिया हुआ है और क्वांटिटी हमारी 2 है, तो 2 5 10। इस तरीके से हमारा ए एफ सी निकल सकता है। फिर बात करते हैं यहाँ पर ए वी सी की। ए वी सी क्या होता है, टी वी सी अपॉन में क्यू। टी वी सी सपोज हमारा 20 दिया हुआ है और हमारा क्यू जो है वो 4 है, तो 4 5 20, यानी कि एवरेज फिक्स कॉस्ट 5 आ जाएगी यहाँ पर, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी हमारी यहाँ पर 5 आ जाएगी। ये एक एग्जांपल के तौर पे सिर्फ बताया गया है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट की। हमने बात कर ली यहाँ पर टोटल कॉस्ट की, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट की। इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट की, एम सी, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट। तो एम सी इक्वल्स टू होता है टी सी एन माइनस 1, यानी सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म। या इसको दूसरे तरीके से निकलना चाहे दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। एम सी इक्वल्स टू सिग्मा टी सी अपॉन में सिग्मा क्यू, सिग्मा माने सम इसका, यानी कि एम सी निकालने का दूसरा तरीका, ये पहला तरीका था एम सी निकालने का, ये दूसरा मार्जिनल कॉस्ट निकालने का तरीका है। इस तरीके से यहाँ पर हम दोनों चीज़ें यहाँ पर निकाल सकते हैं, मार्जिनल कॉस्ट को भी और इसके साथ साथ सिग्मा टी सी और सिग्मा क्यू का यूज़ करके भी हम मार्जिनल कॉस्ट को निकाल सकते हैं। अब यहाँ बात करते हैं टी सी इक्वल्स टू क्या था, टी एफ सी प्लस टी वी सी, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसी तरीके से ए टी सी क्या था हमारे पास, यानी कि ए एफ सी एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। या ए टी सी निकालने का दूसरा तरीका भी है, ए टी सी इक्वल्स टू, इसको हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, ए टी सी इक्वल्स टू टी सी अपॉन में क्वांटिटी। ए टी सी निकालने का दूसरा तरीका है टी सी अपॉन में क्वांटिटी, इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। और ए एफ सी इक्वल्स टू क्या था, टी एफ सी अपॉन में क्वांटिटी। इसी तरीके से ए वी सी क्या था, ए वी सी इक्वल्स टू टी वी सी अपॉन में क्वांटिटी।
और फिर से अगेन अगर हमें MC निकालना है, ये तो था इनको निकालने का तरीका, दोबारा से फिर से हमें MC निकालना है। तो MC निकालने का एक और तरीका हो सकता है हमारे पास थर्ड, MC इक्वल्स टू सिग्मा TVC अपॉन में सिग्मा क्वांटिटी, यानी सिग्मा TC अपॉन में सिग्मा क्वांटिटी भी हो सकता है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट से भी यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट निकाली जा सकती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर फॉर्मूले को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको हम एक टेबल की फॉर्म में भी देख सकते हैं। अगर हमें एक टेबल दे दी जाए तो टेबल को किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, एग्ज़ाम में बेसिकली यहाँ पर टेबल ही आती है। टेबल में किस तरीके से दिखाएंगे, सबसे पहले एक कॉलम लेंगे आउटपुट का, ये हो गया हमारा कॉलम आउटपुट का, ये हो गया हमारा TC, ये हो गया हमारा TFC, ये कॉलम हो गया हमारा TVC, ये हो गया ATC और लास्ट हो गया हमारा MC। तो ये ले लिया हमने यहाँ पर क्या आउटपुट, ये हो गया हमारा TC। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से ये सॉल्व किया जाता है। आउटपुट ले लेंगे यहाँ पर 0 1 2 3 4 5, TC है हमारे पास 10 20 32 39 44 और ये 50। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। फिक्स कॉस्ट हमारी जो होती है वो फिक्स होती है हमेशा, यानी कि टोटल फिक्स कॉस्ट जो होती है वो हमेशा फिक्स होती है। 10 का एवरेज है तो 10 ले लेंगे यहाँ पर। इस तरीके से हमने एवरेज ले लिया इसका 10 का, तो 10 का एवरेज हो गया यहाँ पर टोटल फिक्स कॉस्ट का। तो टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स रहती है, रिमेन्स फिक्स्ड इन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या इन द प्रोडक्शन, ये फिक्स हो गया। अब क्या निकालेंगे हम TVC निकालने का फॉर्मूला क्या था, TC अपॉन में नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो TVC अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी, तो पहला क्या है 0, TC अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी 120 है 120, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा ये 20 10। तो TVC निकालना है हमें, तो TVC निकालने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है हमारे पास। तो एवरेज टोटल कॉस्ट निकालने पहले या टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी गिवन है 10 22 29 34 और ये 40। इसके बाद अब हमें यहाँ पे निकालना है ATC और ये निकालना है हमें यहाँ पर MC। दो चीज़ें हमें यहाँ पर निकालनी है, एक ATC और एक MC। तो ATC कैसे निकलेगा, टोटल कॉस्ट अपॉन में नंबर ऑफ क्वांटिटी, तो पहला ब्लैंक, दूसरा 20 अपॉन में 1 20, दूसरा 32 अपॉन में 2 16, 39 अपॉन में 3 13, 11 4 11 ज़ा 44 और 5 10 ज़ा 50। यहाँ पे यानी कि यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया ये वाला TC अपॉन में क्वांटिटी, ये फॉर्मूला लगा के मैंने इसमें ATC निकाल लिया। और MC निकाल क्या फॉर्मूला था, TC एंड TCn-1। तो MC का TC फर्स्ट ब्लैंक, दूसरा 10 में से ये रहा 20 में से 10 गया, यहाँ पर आ गया 10, 32 में से 20 गया 12, 39 में से 32 गया 7, 44 में से 39 गया 5 और 50 में से 44 गया 6। यहाँ पे फॉर्मूला लगाया मैंने कि इसमें से इसको माइनस किया, फिर इसमें से इसको माइनस किया, इसमें से इसको माइनस किया, तो ये आपका MC निकल के आ गया। और इससे पहले जो हमने किया था ATC किया था TC अपॉन में क्वांटिटी। तो इस तरीके से ATC और MC हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन ATC एंड MC से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।